सभी मेरे दोस्त आ जाओ, आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं फिर से क्या राशियों की तुलना। एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे हम। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। क्या करना है? क्वांटिटी यानी कंपैरिजन। क्या करना? कंपैरिजन में तुलना करना है किसकी? राशियों की। राशि बोले तो क्या? राशि। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा जिसे कहते हैं ना, मात्रा कहते हैं ना। क्वांटिटी बोले तो मात्रा, मात्रा यानी कि राशियों की तुलना करना है। इंग्लिश में उसे कहते हैं कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। इसी चीज का हमको क्या करना है? तुलना करना है। ये हमारा चैप्टर है, इसके बारे में हमको समझना है और पढ़ना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे लगाया जाएगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा और पढ़िए। थोड़ा सा समय दीजिए, अगर आपको समझ में आता है तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। कंटिन्यू चलते हैं, शुरू करते हैं। क्या करेंगे? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा चैप्टर है, राशियों की तुलना है। इसमें क्या क्या चीजें ज्यादा करके आती हैं? इसमें देखो, सबसे पहली चीज क्या आई आपको? इसमें मिलेगा अनुपात और परसेंटेज। ये सारी चीजें जो है आपको इसमें मिलेंगी। आज क्या कर रहे हैं हम? इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन बोले तो क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, ये सारी चीजें। अब बताओ, जैसे राशि क्या होती है? ये तो हिंदी में लिखा है, राशि क्या होता है। अब बताओ राशि क्या होता है? ये चीज आप जानते हो कि नहीं जानते हो? तुलना मतलब जानते हो ना, जैसे एक दूसरे से तुलना करना है। वो तुमसे, जैसे तुम्हारा दोस्त है और कोई और है, तो तुम तुलना करते हो ना कि दो दो दोस्त हैं आपके, तो वो जो है दूसरा वाला दोस्त तीसरे वाले से कितना बड़ा है, छोटा है, तुलना करते हो ना। इसी तरीके से तुलना होता है। किसी भी चीज का तुलना करो, वो तुमसे 50 किलो ज्यादा है, क्या है? तो वो क्या है? तुलना होता है ना, तुलना करना है हमको। यही चीज होती है तुलना, एक दूसरे को कंपेयर करना, कितने ज्यादा भाई कितने कम है, ये सारी चीजें होती है तुलना। तो तुलना कैसे की जाती है जानते हो? तुलना की जाती है अनुपात से ही, हमारा तुलना की जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले क्या समझेंगे। सबसे पहले ये एक टॉपिक समझते हैं, अनुपात होता क्या है। हमारा अनुपात क्या होता है वो चीज हम समझेंगे। तो आप अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। क्या लिखिएगा? अनुपात। क्या लिखिएगा? अनुपात क्या होता है। चलो सबसे पहले अब इसको ही समझते हैं, अनुपात होता क्या है हमारा। अनुपात, चलो, अनुपात एक प्रकार से कह सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, चलो मैं लिखा देता हूं, आप अपनी कॉपी में लिख लो। हम जानते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई बहन? हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ, कि अनुपात का अर्थ, अनुपात का अर्थ, हम जानते हैं कि अनुपात का अर्थ क्या होता है? दो मात्राओं की तुलना करना। दो मात्राओं की, दो मात्राओं की तुलना करना। क्या? दो मात्राओं की तुलना करना। ये चीज आप लिख लेना। क्या लिख लेंगे? हम जानते हैं कि अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है दो मात्राओं की तुलना करना। इतनी चीज समझ में आई? अब इसको एग्जाम्पल समझे, कैसे हम दो मात्राओं की तुलना कर रहे हैं, समझे? चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक टोकरी, टोकरी बोले तो जिसमें सामान रखा जाता है। हाँ, वो कोई भी सामान होता है उसे एक टोकरी कहते हैं। ये मान लो एक टोकरी है। अब मैं कहता हूं इस टोकरी में जो है क्या है, काफी बड़ी टोकरी है, 20 सेब है। क्या है? 20 सेब है और 5 संतरे हैं। क्या है? 5 संतरे हैं। एक टोकरी है जिसमें 20 सेब 5 संतरे हैं। क्या है भैया? एक टोकरी है जिसमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। अब मैं इसको कहता हूं संतरों और सेब का अनुपात बताओ। जो एक टोकरी है, टोकरी में सेब और संतरे का अनुपात बताओ, या फिर संतरे और सेब का अनुपात बताओ, कुछ भी कह सकते हो, दोनों में डिफरेंस रहेगा। चले पहले हम निकालते हैं सेब और संतरे का अनुपात। क्या है? देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं? सेब और संतरे का अनुपात। सेब और संतरे का अनुपात,
संतरे का अनुपात अगर मैं पूछता हूं क्या हो जाएगा बताओ? सेब और संतरे का अनुपात। अब बताओ, अनुपात, अनुपात का चिन्ह जानते हो ना, कैसे लगता है बताओ? ये होता है अनुपात का चिन्ह। दो बिंदी ऊपर नीचे, ये होता है अनुपात का चिन्ह हमारा। अब चलिए देखो, मैंने क्या लिखा, पहले जो चीज पहले रहेगा वही चीज हमारा पहले। अब देखो 20 क्या है, सेब, सेब कितना है हमारे पास, 20 है। 20 मैंने क्या पूछा है, अनुपात, अनुपात बोले तो यहां पे क्या लग जाएगा, अनुपात का चिन्ह। ये से आप छोटा सा बना सकते हैं ऐसे, अनुपात, यही होता है अनुपात का चिन्ह। फिर संतरे, मैंने पूछा सेब और संतरे का अनुपात, संतरा कितना है, 5। यही है हमारा क्या, सेब और संतरे का अनुपात क्या है, 20:5। क्या है, सेब और संतरे का अनुपात 20:5 है। अगर मैं यहीं पे उल्टा कर देता, सिर्फ लैंग्वेज बदल देता, क्या बदल देता, मैं पहले कह देता संतरे, संतरे और सेब का अनुपात, संतरे और सेब का अनुपात। अब बताओ, सेब और संतरे का, सॉरी, संतरे और सेब का अनुपात बताओ। जो चीज पहले आया क्या आया, जैसे यहां देखो संतरा पहले आया ना, संतरा कितना हमारे पास 5 है, 5 अनुपात सेब कितना है, 20 है ना, ये हो जाएगा संतरे और सेब का अनुपात। समझ में आई? अनुपात को लिखते कैसे हैं, इतनी बात समझ में आई? जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे मान लो, देखो मैंने अभी का एग्जांपल समझाया आपको ना, एक टोकरी है जिसमें 20 और 5 संतरे हैं, 20 और 5 संतरे हैं। फिर उसके बाद मैंने कह दिया, क्या कहा, सेब और संतरे का अनुपात हमें बताओ, सेब और संतरे का अनुपात बताओ। सबसे पहले जो कहा है, क्या कहा है, सेब कहा है ना, सेब और संतरे, सेब कितना है, 20 है, और संतरा कितना है, 5 है। ये हो गया सेब और संतरे का अनुपात। फिर इसी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, क्या कह सकता है, कि संतरे और सेब का अनुपात, यानी कि उल्टा भी पूछ सकता है ना, संतरे और सेब का अनुपात। तो जो चीज पहले कहेगा लैंग्वेज में, जैसे यहाँ पे संतरे पहले, संतरे वाली संख्या पहले लेंगे, सेब वाली संख्या बाद में लेंगे। इसी तरीके से आप कहीं पर भी जब भी तुलना होगी इसी तरीके से किया जाएगा। अब इसके आगे देखें, चलिए इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हमको क्या समझना है। इसके आगे जैसे देखो अभी क्या था, सेब और संतरा का अनुपात था ना, सेब और संतरे, सेब और संतरे कितना था, 20:5 था। अब बताओ इसको हम क्या और लिख सकते हैं, यानी कि और कुछ लिख सकते हैं, बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5:1 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ? ये चीज और ये चीज क्या दोनों आपस में बराबर है, 20:5, 5:1, क्या ये चीज सेम है, बताओ? बिल्कुल एक है। कैसे एक है, कैसे एक है, 20:5 और 5:1 कैसे लिख सकते हैं? देखो ये क्या होते हैं, अनुपात आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं अगर संख्याएं कट रही हो तो। देखो यहां पे कट रही हैं, 20 और 5 आपस में कट जाते हैं। देखो 5 से जब भाग देंगे तो हम 5 से कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे होगा 4:1 होगा। कितना होगा, 4:1 होगा। गलती से हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। यहाँ पे क्या होगा, देखो कितनी बार गया, 4 और 1 ना, 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 5 चौक 20 होता है ना। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 20:5 को हम 4:1 भी लिख सकते हैं। क्या, 20:5 को हम 4:1 लिख सकते हैं। कैसे, 5 से काट रहे हैं, 5 करना 5, 5 चौक 20। अगर टेबल जा रहा है, हमारी संख्याएं कट रही हैं, तो आपस में काट के उसको छोटा लिख सकते हैं। ये हमारा गलत नहीं होगा। अगर कहीं पे आप 20:5 है, उसकी जगह पे 4:1 कर देते हैं, तो ये चीज आपकी गलत नहीं है, ये चीज आपकी बिल्कुल सही रहेगी। हाँ, अब बताओ यहीं पे जैसे 5:20 था, अब इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, 5 से काट के 1:4 लिख सकते हो ना, बिल्कुल 1:4। इस तरीके से आप अनुपात को काटेंगे। क्या करेंगे, अनुपात जैसे संख्याएं आपस में एक दूसरे कर, जैसे ये देखो अभी मैं 13:15, ये बताओ कट रही है हमारी, नहीं कट रही। इसको हम और कुछ नहीं लिख सकते, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जो जिससे हम काटें कि 13 और 15 कट जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। इस वजह से ये 13:15 ही रहेगा। देखो यहाँ पे
जैसे 20:5 था, यहाँ पे वो एक संख्या थी 5, 5 से मैंने काटा तो ये दोनों संख्याएं कट गई। लेकिन जैसे ये 13:15 है, ये संख्या आपस में नहीं कट रही है ना। देखो कोई भी संख्या, एक संख्या उठाओ और जिससे हमारी दोनों संख्याएं कट जाए, ऐसी कोई संख्या है 13 और 15 में जिससे कट जाए? बिल्कुल नहीं है ना। 13 तो किसी से कटेगा नहीं, 15 तो मान लो 3 से और 5 से कट जाएगी, लेकिन 3 और 5 से तो हमारा 13 नहीं कटेगा ना। ये 13:15 ही रहेगा। क्या रहेगा? 13:15 ही रहेगा। लेकिन यहीं पे 12:16 अगर होता, क्या हम इसको और कुछ लिख सकते हैं? बताओ। 12:16 को और कुछ लिख सकते हैं? बताओ जरा सा। 12:16 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बताओ। ऐसी एक संख्या ढूंढो, ऐसी एक कोई संख्या अपने दिमाग में सोचो ताकि ये 12 भी कट जाए और 16 भी कट जाए। वो कौन सी संख्या है? बताओ। वो संख्या आपके दिमाग में क्या आ रही है? कुछ कोई संख्या आ रही है? चेक कर लेते हैं। 2 से कट रही है? 2 से 2 छंग 12, 2 और 16, हाँ कट रही है। और देख लेते हैं कोई सी बड़ी संख्या से कट रही हो। 3 से कट रही है? 3 चौक 12, लेकिन ये 16 नहीं कट रहा है। 4 से देख लेते हैं। 4 3 12, 4 चौक 16, बिल्कुल कट रहा है। 5 से नहीं कटेगा। तो वह क्या हो जाएगा? जिस जो संख्या बड़ी है उसी से काटेंगे। देखो अभी देखो, जैसे मैंने 2 से भी कट रही है ना, 2 से भी काट सकते हो। देखो 2 से जब हम काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 8 16, 6 और कितना आ गया? 6 और 8 आ गया ना अनुपात। 6:8 आ गया। फिर अभी इसको और हम काट सकते ही नहीं। अभी देखो 2 और 2 से हमारी कट जा रही है ना, 2 से हमारा 6 भी कट जा रहा है, 8 भी कट जा रहा है। ये भी काट देंगे हम। 2 से काट देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 3:4। अब ये संख्या क्या होगी? अब ये संख्या हमारी 3:4 किसी से भी नहीं कटेगी। जब भी काटेंगे सेम संख्या से। ऐसा नहीं है कि इसको हम 3 से काट दें और इसको 4 से काट दें। सेम संख्या उठाते हैं। देखो जैसे यहाँ 12 को मैंने पहले 2 से काटा, 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 से काटा, 2 2 3 6, 2 चौक 8। इस तरीके से ना, यानी कॉमन संख्या से काटेंगे दोनों संख्याओं को, एक संख्या को अलग अलग से नहीं काटेंगे। अभी देखो जैसे 12 को मैंने पहले 2 से काटा, फिर उसके बाद किससे काटा? फिर 2 से काटा, तब जाके 3:4 आया। डायरेक्टली मैं इसको 4 से काटता, 4 3 12 और 4 चौक 16, ये 3:4 आ जाता। हाँ, इस तरीके से अनुपात में जैसे दी हुई है कोई संख्या, वो तब तक काट के छोटी की जा सकती है जब तक वो कटेगी सेम संख्या से। अगर नहीं कट रही है, जैसे 2 संख्याएं हैं, अगर वो किसी एक भी संख्या से कट नहीं रहे हैं, 2 को दोनों संख्याएं, तो वो अनुपात जो है उससे ज्यादा और सरल नहीं होगा। इतनी बात समझ आई? अब हम इसके आगे समझते हैं। इसके आगे हम समझेंगे क्या कि हम देखो अनुपात को क्या बटे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये चीज भी हमको समझना है ना। अनुपात को बटे के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, फिर आपको वो भी बताते हैं। चले देखो भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे वो चीज समझते हैं। समझे? चलिए देखें। अभी क्या था हमारे पास? 5 तो संतरे थे और 20 सेब था। यही था ना। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखो संतरों, चलो मैं लिखता हूं। एक पहले सी छोटी सी लाइन लिखो। संतरों की संख्या, संतरों की, बस कैसे देखो भिन्न के रूप में लिखते हैं। संतरों की संख्या, संतरों की संख्या सेबों की संख्या का, क्या? सेबों की संख्या का 1/4 है। क्या लिखा मैंने? देखो मैंने लिखा संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है। अब बताओ 1/4 है। कितने सेब थे मेरे छोटे भाई बहन? सेब कितने हमारे पास थे? सेब कितने थे हमारे पास कुल मिला के? कितने सेब थे? 20 सेब थे। हाँ 20 सेब थे। और संतरे कितने थे? संतरे जो हमारे पास थे वो कितने थे? 5 संतरे थे। मैंने लैंग्वेज क्या लिखा है? संतरों की संख्या सेबों की संख्या का, किसका? सेबों की संख्या का। अब बताओ एक बात ध्यान से सुनना, जिसका, जिसे क्या आ जाए? सेबों की संख्या का, संतरों की संख्या का, आमों की संख्या का, जिसका भी आ जाए। क्या? जिसके आगे का लग जाए। सेबों की संख्या का लग गया ना, इसे समझो सेबों की संख्या का। इसका मतलब सेब जो होगा हमारे नीचे होगा। सेब कितना है? 20। सेब 20। और किसका? संतरों की संख्या, संतरों की संख्या कितना है? 5।
इसका इस लैंग्वेज का मतलब समझ रहे हो, संतरों की संख्या सेबों की संख्या का, सेबों की संख्या ये है संतरों की संख्या का। इतना बात समझ आए। जब भी आएगा जैसे संतरों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, आगे जो है जिससे जो है आप लग गया सेबों की संख्या का 1/4 है, इसका मतलब सेब की बात कर रहा है। सेब, सेब कितना है हमारे पास, सेब की, जिसके यानी जिसका, कहेगा किसका भैया, जिसका। जब भी शब्द आ जाए किसका का शब्द आ जाए, सेबों की संख्या का, वो नीचे होगा जिसके साथ का लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेबों की संख्या का, वो चीज नीचे। अगर यहीं पे लिखा होता है संतरों की संख्या का, तो वो चीज नीचे। जो चीजें नीचे आ जाएगी जिसके साथ का लगा रहेगा वो चीज नीचे आ गया। जैसे यहाँ पे देखो 20, सेब कितने थे 20 और संतरे कितने थे 5, तो वो चीज लिखा गया जिसके साथ का लगा था वो चीज नीचे और संतरे थे 5। अब इसको बताओ क्या ऐसे नहीं काट सकते हो, 5 से काट देंगे, 5 करना 5, 5 चौक 20, 1/4 है। वही चीज आया कि नहीं आया, देखो मैंने लिखा क्या है, संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है। देखो 1/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो ये चीज आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं यहीं पे कह दूं, क्या कह दूं, उल्टा जरा सा कर दूं, क्या कर दूं, सेबों की, सेबों की संख्या, सेबों की संख्या संतरों की संख्या का कितना होगा, बताओ आप बताओ, आप बताओ यहां पे कितना होगा, बताओ। हमारे पास कुल मिला के 20 सेब है और 5 संतरे हैं, और मैंने ये चीज आपको लिख के दे दी, क्या, सेबों की संख्या संतरों की संख्या का कितना होगा। अब फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बताओ कितना होगा। मैंने अभी क्या कहा, अभी मैंने कहा क्या कहा, जिसके साथ का लग जाए, संतरों की संख्या का। संतरा कितना है हमारे पास 5 है, किसका 5 का, क्या सेब कितना है 20 है। क्या लिख सकते हैं इसको, 5 काटेंगे, 5 चौक 20, 5 एकम 5, कितना 4/1। 4/1 को क्या लिख सकते हो, 4 भी तो लिख सकते हो। नीचे किसी की संख्या, किसी के नीचे एक लगा हुआ तो उसका मतलब वही संख्या होती है हमारी। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, सेबों की संख्या संतरों की संख्या का अनुपात। सेब कितने हैं हमारे पास छोटे भाई बहन, वो है 4, अनुपात पूछता है तो ये हो जाएगा 4:1। और यही संतरों और सेबों का अनुपात पूछता है, संतरा और सेब कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो जैसे ये भिन्न है ना, 4/1 है, 4/1 है ना। अगर इसको हमको अनुपात में लिखना रहेगा, क्या, जैसे कोई भी संख्या भिन्न में है, अगर उसको हमको हमको अनुपात में लिखना रहेगा, क्या करेंगे, जो संख्या ऊपर रहेगी उसे पहले, जो संख्या नीचे रहेगी उसे अनुपात के बाद। यहां पे देखो ए हमारे पास भिन्न है, 1:4 है। अब अगर इसको हम अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या जो है अनुपात के पहले और बटे यानी जो नीचे वाली संख्या रहेगी वो रहेगी अनुपात के बाद। अगर मैं यहीं पे देखो थोड़ा सा स्पेस में अगर बनाता हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं क्या, 4:15 को भिन्न में लिखो। कैसे लिखोगे, 4:15 को भिन्न में बदलो। भिन्न में इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, भिन्न में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने क्या कहा, 4 जो है यो जो अनुपात के पहले रहेगी उसको ऊपर, जो अनुपात के बाद रहेगा उसको नीचे। एक चीज ये भी समझो ध्यान से, जो अनुपात होता है, अनुपात के बाद की जो संख्या होती है, क्या, अनुपात के बाद की जो संख्या होती है, अनुपात के पहले जो संख्या होती है उसमें उससे भाग देते हैं। जैसे देखो मैं लिखता हूं क्या, 12:3, 12:3 लिखता हूं। इसका मतलब क्या है, 12:3 का मतलब है कि 12 में मैं 3 से भाग दे रहा हूं। क्या, 12:3 का मतलब है 12 में मैं 3 से भाग दे रहा हूं। जब मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, ये 4/1 हो जाएगा, या इसको हम 4 भी लिख सकते हैं केवल। अगर अनुपात में लिखना चाहें, देखो 3 से हम काट रहे हैं, 3 से हमारा कट जा रहा है, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 4:1। बात समझ में आ रही है, कुछ अनुपात के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्त,
हम और कुछ समझते हैं, देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। अनुपात को कैसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को कैसे काटेंगे, या फिर अनुपात जो होता है वो कैसे होता है। जैसे 12:3 है, अनुपात की बाद की जो संख्या होती है वो उससे हम क्या होते हैं, अनुपात की पहले वाली संख्या में भाग देते हैं। ये इतनी चीजें सारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ। अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कैसे, जैसे हमारा लैंग्वेज दिया है संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है, और इसको अनुपात में लिखना है, कैसे लिखोगे बताओ। अगर मान लो ये चीज लिख दिया होता, आपको कुछ भी नहीं दिया रहता। हाँ, जरा सा देखो, मैं सारी चीजें मिटा देता हूं। ये देखो, अगर मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, 1/4 की जगह पे मैं कुछ और कर देता हूं, मैं कर देता हूं 15/13 कर देता हूं। चलिए, मैंने किया 15/13। अब देखो, मैंने लिखा संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 15/13 है, 15/13 है। इसको आप अनुपात के रूप में लिखो, इसको आप अनुपात के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? सॉरी, अब बताओ कैसे लिखोगे? ये हमारा होगा 15/13, 15/13 होगा। है? मैंने क्या कहा, जो बटा का चिन्ह है, ये बटे का चिन्ह है, इसके ऊपर की संख्या को पहले, और जो बटे का चिन्ह है उसके यानी कि उसके बाद लिखेंगे, अनुपात के बाद। ये चीज समझ में आ रही? तो उम्मीद करता हूं आप अनुपात के बारे में बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो अच्छी बात है। अब इसके बाद अनुपात से रिलेटेड कितने चीज हो सकते हैं, इससे अलावा इस अनुपात से आप में अभी जब बड़े होंगे तो आपको और कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन अभी आप छोटी छोटी चीजें सीखिए। जो चीज मैंने सिखाया, अनुपात को कैसे काटते हैं, अनुपात को मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाया। अब इसके आगे जो है हम समझते हैं प्रतिशत के बारे में, थोड़ा समझते हैं। चलें प्रतिशत के बारे में समझ लेते हैं। अभी तो मैंने अनुपात के बारे में समझ लिया। अब आपके जो ये राशियों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी है ना, इसमें आपको प्रतिशत से भी बहुत सारी चीजें, आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस वजह से हमको प्रतिशत भी सीखना पड़ेगा। तो आज इंट्रोडक्शन है ना, हम कुछ चीजें सीख लेते हैं, फिर आपके इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्या करते हैं, हम प्रतिशत भी समझ लेते हैं, प्रतिशत हमारा होता क्या है, समझे। चलिए, आप फिर से एक बार हेडिंग डाल लो, क्या डाल लो। अब मैंने आपको, उम्मीद करता हूं आपको अनुपात समझ में आ गया। अनुपात मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया, अनुपात क्या होता है। अब उसी तरीके से आप प्रतिशत भी आप थोड़ा सा समझ लो, फिर उसके बाद अपना सेशन करेंगे कंप्लीट आज के दिन का। प्रतिशत, परसेंटेज, ये क्या चीज होता है? ये चीज होता है क्या, जैसे किसी चीज की तुलना, ये भी हम तुलना ही कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि जैसे अभी हमारे पास दो एग्जांपल थे, क्या था, 20 सेब था, 5 संतरे थे। दो चीज था ना, 20 सेब और 5 संतरे थे। अगर मैं कहता हूं कि संतरों की संख्या, यानी संतरों की संख्या, यानी कि सेबों की प्रतिशत बता दो हमको, कितना संतरों की संख्या सेबों की संख्या का कितना प्रतिशत है। क्या कहा मैंने? अभी चलो हम समझते हैं, ठीक है। चलो पहले देखते हैं क्या। अब प्रतिशत, प्रतिशत अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा, प्रतिशत जब भी लगता है ऐसे ही चिन्ह होता है ना प्रतिशत का। बताओ, प्रतिशत अगर नहीं लिखा हो आपको, अगर कहीं पे ये चीज मिल जाता है प्रतिशत, ये चीज समझ में आ रही है? प्रतिशत, ये चीज होता है प्रतिशत का सिंबल, ऐसा अगर कहीं पे लगा है प्रतिशत होता है, और इसका मतलब होता है प्रतिशत, यानी कि प्रति माने हर एक, शत माने 100, यानी कि सबका बटा 100, यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। मतलब शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है। देखो, प्रति मतलब क्या होता है, हर एक के प्रति ना कहते हैं ना, और शत मतलब होता है शतक, यानी कि 100। प्रतिशत यानी कि 1/100। जब भी आपको प्रतिशत का चिन्ह मिलता है वो होता है 1/100। मैं जैसे कहता हूं आपको, देखो यहां के 300%, 300%। अब बताओ, 300% लिखा है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है 300/100, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसका मतलब है ये 3। क्या है? 300%। चलो अभी समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि क्या 240 का 60%। चलो लैंग्वेज में लिखता हूं ना, चलो थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखता हूं, मैं लैंग्वेज में लिखता हूं। देखो,
240 का 60% लिखो, 240 का 60%। अब बता दो 240 का 60%, इसका मतलब है 240 का मतलब, इसके पहले मैंने आपको समझा रहा था ना, जो इसका पहले चैप्टर था उसका मतलब समझा रहा था। कहीं पर भी आपको का मिल जाए, जब हम सरल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन पढ़ रहे थे, वहां पे मैं समझा रहा था, क्या समझा रहा था, जब भी आपको मिल जाए क्या का शब्द मिल जाए, वहां पे क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। मैंने लिखा 240 का 60%, अभी निकाल रहा हूं देखो, 240 लिया 60%, 60/प्रतिशत। इसका मतलब, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। लो, प्रतिशत की जगह मैंने 1/100 लिख दिया ना। देखो मैंने लिखा है प्रतिशत का मतलब 1/100, और यहां पे हमारे पास प्रतिशत का चिन्ह है, और प्रतिशत की जगह पे मैंने लिख दिया 1/100 लिख दिया। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। 240 गुणे 60। अब बताओ ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा हो जाएगा, 60 गुणे 1 हो जाएगा बटे 100, हो जाएगा कि नहीं। अभी जैसे मैंने लिखा था, क्या लिखा था, 300%, इसका मतलब 300/100, वही चीज लिखो। अभी 60%, 60/100। समझ में आ रही बात? वो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ये देखो 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब बता दो अब क्या होगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 6 का 4 में गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 का 4 कैरी गया 2, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, ये क्या आ गया 144। किसका, 240 का 60%। अगर मैं कहता हूं 240 का 60% बताओ कितना होगा, मैंने कहा 240 का 60% बताओ कितना होगा, वो होगा 144। तो बताओ परसेंटेज समझ में आ रहा है, परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जैसे यहाँ पे देखो 240 का 60%, प्रतिशत का मतलब हुआ 1/100, 1/100 से गुणा कराया। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आ रही है। अब चलो, अब इसके आगे जो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, अपने जो अपना एक एग्जाम्पल था, कौन सा था, 20 सेब और 5 संतरे, इससे भी हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको थोड़ा सा लेंगे, देखो 25 फलों में 25 से कुल मिला के देखो, हमारे पास कुल मिला के कितने थे, 20 सेब थे, 20 सेब थे। फिर उसके बाद क्या था, 5 संतरे थे, 20 सेब 5 संतरे, 20 सेब 5 संतरे कुल मिला के। अब बताओ जरा सा, कुल फल कितने हैं टोकरी में, उस टोकरी में कुल फल कितने हैं, 20 में जोड़ देंगे 5, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, कुल मिला के उस टोकरी में कितने फल है, 25 फल है, 25 फल है ना। अब बताओ जरा सा, अब एक छोटा सा लैंग्वेज लिखो और उससे समझते हैं हम। उससे लिखो 25 फलों में, लिखो आप 25 फलों में, 25 फलों में, 25 फलों में 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं। इसको प्रतिशत में जरा सा बताओ कितना होगा, कितना प्रतिशत हमारे पास संतरे हैं। क्या मैंने लैंग्वेज में लिखा 25 फलों में 5 संतरे हैं, इसको आप परसेंटेज बताओ कितने प्रतिशत हमारे पास संतरा है। ये चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे। अभी मैंने आपको लिखा 20 से 5 संतरे हैं, कुल मिला के कितने हो गए, 25 फल हो गए। उस टोकरी में मैंने लिखा 25 फलों में 5 संतरे हैं, ये मैंने लैंग्वेज लिख दिया, 25 फलों में 5 संतरे हैं। और इसको बताओ परसेंटेज में कितने परसेंटेज हमारे पास संतरे हैं, ये चीज हमको बताना है। तो जरा ध्यान से देखो क्या करेंगे, कितने में से, कितने में से 25 फलों में कितना, 25 टोटल फल है, जो टोटल रहेगा वो हमेशा नीचे आएगा हमारा, कितना है 25 फलों में। फिर कितना संतरा है, 5 संतरा है, कितना संतरा है, 5 संतरा है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देंगे। बात समझ में आई। मैंने आपको परसेंटेज में बदलने के लिए कहा, जब भी आपको किसी संख्या को प्रतिशत में आपको बदलना रहेगा तो वो क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। 25 फलों में 5 संतरे हैं, इसको आपको प्रतिशत में बताना है कितना प्रतिशत हमारे पास संतरा है। तो देखो कितना फल टोटल, टोटल जब भी रहेगा, टोटल किसी भी चीज का रहेगा वो हमारा नीचे आएगा, और उसमें से कितना पूछा जा रहा है, 5 पूछा जा रहा है, 10 पूछा जा रहा है, 20 पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जाएगा वो हमारा ऊपर आएगा। जब भी आपको परसेंटेज बदलना रहेगा, सीधा सीधा क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे।
ये देखो 25 से मैं इसको कितनी बार में काटूंगा, 4 बार में। 25 चौका 100 होता है ना। ये तो सिंपल सा टेबल है। आप 5 से काटना, पहले 5 से काटोगे फिर आएगा, फिर काट के देखोगे तो ऊपर 4 ही बचेगा कुल मिला के। अब बताओ 4 और 5 में गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20%। क्या 20%? मैंने अभी प्यार पूछा था 25 फलों में संतरों की प्रतिशत बता दो, वो कितना है, 20% संतरा है उस टोकरी में। क्या है उस टोकरी में, कितना है, 20% क्या है, संतरे हैं। यहीं पे मैं अगर पूछ लेता 25 फलों में से 20 सेबों का प्रतिशत बता दो, 20 सेबों का प्रतिशत बता दो, तब क्या होता है, कुल फल कितने हैं मेरे छोटे भाई बहन, कुल फल हमारे पास 25 है। अब उसमें से संतरा कितना है, सेब कितना है, सेब जो है हमारे पास 20 है। और गुणा करा देंगे किस से, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करा देंगे। चलिए 25 से मैं काटता हूं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80% हो गया। कितना हो गया, 80% हो गया। 4 दूनी 8, 80% हमारा क्या है, सेब है। तो अब इससे कुछ चीज क्लियर हो रहा है। 20 तो क्या हुआ, 20 हमारे पास संतरे और 80 जो है सेब, दोनों को जोड़ देंगे 20 और 80 क्या हो गया, 100। अब एक बात ये भी समझ लो आप, कोई भी संख्या होगी, जैसे वो टोकरी है, टोकरी में उतने फल थे, तो वो अपने आप में क्या है, 100% होगा। क्या होगा, कोई भी होगा, कोई भी सेब संतरा कुछ भी हो, वो अपने आप में, कोई एक संख्या है वो अपने आप में क्या होगी, 100% होता है। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है हर संख्या, जब भी तुलनाएं की जाएंगी तब। तो इतनी बातें आप समझ में आ रही है, बताओ परसेंटेज समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बता दो, इसमें देखो संतरे की आ गई, फिर सेब का प्रतिशत निकाल के आ गया, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कुल मिला के उस टोकरी में जो भी होंगे 100% वो अपने आप में फल होंगे। अब इसके आगे क्या समझना है, इसके आगे देखो वो हम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन करने की बारी आती है, एक एग्जाम्पल है उसे कोई, हम आपको अब क्वेश्चन से समझाएंगे। क्या करेंगे, प्रश्नावली 8.1 से आपको प्रतिशत अनुपात, आज मैंने छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको सिखा ही दिया है। अब इसके आगे ना बेहतर तरीके से आपको और हम सिखाएंगे, वो प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन के साथ आपको सिखाते हुए चलेंगे, जिसमें कुल मिला के कितने क्वेश्चन है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है। तो पहले वाले वीडियो में हम जो है 2 क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन को समझेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में 2 क्वेश्चन, फिर अगले वाले, यानी 3 वीडियो अगले वीडियो। और इसके पहले जो क्या था हमारा, घन और घनमूल था। क्या था हमारा चैप्टर, घन और घनमूल, वो हो चुका है कंप्लीट। उसका मैं आज प्लेलिस्ट अपडेट करूंगा, वहां से आपको सीरियल वाइज एक एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। आप अगर घनमूल सीखना चाहते हैं, घनमूल निकालते कैसे, घनमूल होता क्या है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे, आप वहां से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आज कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, राशियों की तुलना आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, वहां पे भी आपको समझाएंगे। इंट्रोडक्शन था आज हमारा, कंप्लीट हुआ। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए मेरे छोटे भाई बहन।